हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हमारी आज 12 बजे हुई थी अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ। मैंने टेलीग्राम मेंबर पर के लोगों के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अरेंजमेंट किया था जिस पर वो अपनी बातें डायरेक्टली इस चैनल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एजुकेशनल ऑफिशियल्स, वाइस चांसलर, चांसलर और मुंबई यूनिवर्सिटी के पास और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पास। तो ये सारी बातों देने का जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों के पास नहीं था। ट्विटर पर हम अपनी बात कहते हैं, फेसबुक पर हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन वो उसका रिप्लाई कभी भी आता नहीं है। हम मेल पर मेल भी कर देते हैं लेकिन उसका कभी रिप्लाई हमें मिलता नहीं है। तो मैंने आज एक इनिशिएटिव लिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो चैट के जरिए हमने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे बात किया लेकिन उसका इतना इफेक्टिवनेस नहीं होता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बच्चे जुड़ते हैं, आप लोगों ने अपने मुंह से अपनी तकलीफें बताई, हमने एक फ्रूटफुल डिस्कशन किया जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में बात की। एमसीक्यू अगर होगा तो क्या चीज़ें एप्लीकेबल होती है, बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशन है, असाइनमेंट पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया, जिसके लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी बनता है क्योंकि यही वीडियो के जरिए आप अपनी बातों को आगे रख सकते हैं। आपकी क्या तकलीफ है, आपके क्या सजेशन है, आपके क्या ग्रीवियंसेस है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके क्या थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारी कंप्लेंट होते हैं कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाया नहीं जाता है। तो इस वजह से मैंने आज इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों को मैं एक मौका दूं जहां पर आप आओगे, अपनी बातें रखोगे और यही सारी चीजें डायरेक्टली आप सरकार तक पहुंचाने की बात करोगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या एजुकेशन ऑफिसर्स को पहुंचाने की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल चीजें मैं बता देने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा, जिसको बात करना है, अपनी बातें रखनी है, वो शॉर्ट और स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट होगा। और सबको पहले रेज हैंड करना होगा। रेज हैंड करने के बाद हम उसे वन बाय वन परमिशन देंगे और जिसको मौका दिया जाएगा उसका मैं नाम अनाउंस करूंगा। उसके बाद उसकी माइक को अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे दूंगा। आपको माइक को अनम्यूट करके अपनी बातों को रखना है। और अगर आप पूरी मीटिंग में एंड तक बना रहना चाहते हैं तो भी आप बना रह सकते हैं, या फिर आप अपनी बातों को रखकर मीटिंग लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मौका मैं इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों की जो डाउट्स है, बच्चे खुद जानते हैं कि उनकी तकलीफें क्या होगी। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की जरूरत है। तो आप अपनी बातों को डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुंचा सकते हैं, एजुकेशन ऑफिशियल तक पहुंचा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए। आपको अपना ऑडियो और वीडियो दोनों दिखाना पड़ेगा, चेहरा दिखाना पड़ेगा और अपनी बातों को अपने व्यूअर्स के सामने, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने रखना पड़ेगा। तो मैं लिमिटेड टाइम के लिए ही सबको एडमिट करूंगा। तो जिन्हें जिन्हें अपनी बातों को रखना है वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं किन लोगों को अपनी बातें रखनी है। आप अपने रेज हैंड करके बात कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो किन्हें दिनेश सर जुड़े हुए एज अ को होस्ट, और क्योंकि हम दोनों की इनिशिएटिव का मेन रीजन यही था कि बच्चों को अपनी बातें रखनी चाहिए। तो यहाँ पे चंदन, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। चंदन, यस सर। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? हेलो। हाँ चंदन बोलिए। हाँ सर, जैसे कि आपने कल की वीडियो में बताया कि 60 क्वेश्चंस होंगे, हाँ। उसमें से 50 सॉल्व करने विद इन एन आवर। ये टाइम सफिशिएंट है क्या? आपको क्या लगता है? देखो, मतलब एक अगर क्वेश्चन के लिए कैसा मालूम है कि यहाँ पे सफिशिएंट कैसा, अगर आपको प्रैक्टिस अगर पूरा साल कराया होता पिछले 2.5 सालों में, क्योंकि कैसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज तक हमने कैसा किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन दिया होता था और हम लोग रिटर्न फॉर्मेट में लिखते थे, लेकिन हमें ऐसा कभी पैटर्न कभी देखने के लिए नहीं मिला। तो अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बहुत डिफिकल्ट टाइम हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया कि टाइम लिमिट हमारे लिए कहीं ना कहीं कम है, लेकिन अगर हमें स्टडी सपोर्ट दिया जाता है, सिलेबस का सपोर्ट दिया जाता है, स्टडी नोट्स का सपोर्ट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मुमकिन है। उसके लिए क्या कर सकती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज, अपने लेवल पे 1 या 2 मॉक टेस्ट भी करवा सकती है। जैसे हम लोग एनटीए नेट की एग्जामिनेशन में देखते हैं कि एनटीए नेट क्या करता है, हमारे लिए मॉक टेस्ट अरेंज करता है। एक मॉक टेस्ट आप अरेंज करके एग्जाम देके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट साबित हो सकता है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट करना चाहिए। और सर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो वाइवा भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे, फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों फोर्स कर रही थी वाइवा लेने के लिए? वो कैसा, मैं इस पे कुछ कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे उदय सामंत सर ने क्लियरली कहा कि यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट करना 3 में से कोई एक मेथड। बामू यूनिवर्सिटी यानी बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने क्या क्या किया, एमसीक्यू पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया है।
उन्होंने सारी गाइडलाइन जो रिलीज की गई थी वो सारी गाइडलाइंस को उन्होंने अडॉप्ट किया है और ओएमआर शीट की फैसिलिटी दी जाएगी, एमकेसीएल सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हर यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड किया गया कि आपको कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करना है। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पर चंदन के बाद और किसी अपनी बातें रखनी है? इट्स नाइस टू टॉक विद चंदन। और किसी अपनी बातें रखनी है, आप रेज हैंड कीजिए, मैं एक एक करके मौका आपको दूंगा। जब किसी का रेज हैंड नहीं होगा तो मैं डायरेक्टली किसी को मौका नहीं दे सकता। हाँ बोलिए। सर अभी आपने बोला कि 3 ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल है, राइट? हाँ, अगर एमसीक्यू लिए तो सर वो थोड़ा हार्ड है ना सर? एमसीक्यू कैसा है मालूम है, क्योंकि- हमको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। कैसा है यहाँ पे अगर स्टडी सपोर्ट हमको मिलता है, टीचर्स अगर हमारा रिवीजन एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से लेते हैं, यूनिवर्सिटी अगर क्वेश्चन बैंक रिलीज करता है, यानी हमें एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए 20-21 दिन अगर सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एमसीक्यू फेवर में जाएगा। अगर तो विदाउट सर ये सर पहले से ही अभी ये कुछ क्वेश्चन बैंक दिया रहेगा तो उसमें से करके जा सकते हैं वैसा? कर सकते हैं, कैसा मालूम है, टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी हमारे एमसीक्यूज होता है हम उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें सारी चीजें रिवीजन करने के बाद ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे टीचर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बोलोगे तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने के लिए टीचर्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्योंकि लास्ट जो हम लोग ने कुछ किया नहीं है और ये पूरा थियरी सब्जेक्ट है तो एमसीक्यू कैसा उसमें पढ़ने को होगा? वो डिफिकल्ट टास्क है ना, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अगर एमसीक्यू को अडॉप्ट करेगा तो उनको कुछ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लान रेडी करना पड़ेगा कि वो थियरी मतलब एटलीस्ट हमारे सामने उनका विजन और किस तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं वो बताना जरूरी है। क्योंकि बच्चे को आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आज तक उसने कभी एमसीक्यू ऑनलाइन तरीके से कभी उसने फेस ही नहीं किया है, तो वो डिफिकल्ट टास्क है उसके लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जितने भी कॉलेजेस है, सब्जेक्ट टीचर अगर बच्चों को उतने वो उस पर्टिकुलर पीरियड पे प्रिपेयर करते हैं एमसीक्यू के लिए तो वो ज्यादा बेटर होगा। सर अभी लोग ने बोला है जो लास्ट मतलब मार्च तक कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ उतना होएगा, पर अपना टास्क में सबका पूरा सिलेबस हो गया तो सब होएगा? नहीं, यहाँ मतलब पे जितना सिलेबस हो उतना पूरा बात किया है उन लोग ने। कैसा यूनिवर्सिटी जैसे बामू ने भी क्लियरली कहा, 6 मई की गाइडलाइंस में भी क्लियरली था कि एग्जामिनेशन आपको 13 मार्च तक के सिलेबस पर लेना है। तो 13 मार्च तक का सिलेबस यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना सिलेबस का एग्जामिनेशन, क्योंकि हर कॉलेजेस में अलग अलग सिलेबस पढ़ाया गया है। हर कॉलेजेस के सिलेबस कंप्लीट करने का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बताना चाहिए कि हम 5 में से 4 चैप्टर देंगे या हम इस चैप्टर के यही कॉन्सेप्ट देंगे, तो कहीं ना कहीं वो इजी पैटर्न हो जाएगा। एंड ये अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स वाइवा के मोड में, तो जो वहाँ पर ये मोबाइल या लैपटॉप कुछ नहीं है वाइवा के लिए, तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे फिर आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड दिए है, स्काइप, गूगल मीट, जूम एप्लीकेशन या फिर जियो मीट के जरिए, या फिर आपको व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी आपका ले सकते हैं, और नॉर्मल टेलीफोनिक यानी आपको फोन किया जाएगा कॉलेज की तरफ से, वहां से भी वाइवा आपका कंडक्ट किया जा सकता है। तो अलग अलग मोड आपके पास अवेलेबल है। ये इंटरनल या एक्सटर्नल रहेगा? ये इंटरनल में आएगा ना, ये वाइवा एंड प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल्स ये जो भी होते हैं वो इंटरनल वाइवा के पार्ट होते हैं। एंड सर ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का क्या? फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे ना आपको। नहीं तो वो कैसा दिखाना है, मतलब वो भी ऑनलाइन रहेगा या वो ऑनलाइन? उसका ब्लैक बुक गाइडलाइंस जब तक आएगी नहीं, जब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। गाइडलाइंस आने के वेट करना पड़ेगा हमें। सर ये 1 आवर में जो एमसीक्यू है उससे अच्छा असाइनमेंट बेस्ड लेना है? मंडे को देखो बेटा, मंडे को क्लियर होगा कि यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करना चाहती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। उसके बाद किसी अपनी बातें रखनी है? सुंदरम जायसवाल, माइक चालू कीजिए। सर ये जो असाइनमेंट बेस हम लोग के लिए इजी था, अभी एमसीक्यू जो एग्जाम ले रहे हैं वो टीचर्स के लिए इजी होगा, उनको कुछ चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब सामंत सर ने
क्या कहा था स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा, पर ये तो अभी सिर्फ ऐसा टीचर्स के मालूम लिए है, easy है। अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि ऐसा ये जो टीचर्स के लिए बहुत इजी होगा या फिर आप स्टूडेंट के लिए बहुत इजी होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं क्या कहता हूँ, देखो अगर आप मैटर को थोड़ा सा देखो, अभी भी आपको मालूम है 6.5 महीना 5.5 6 महीना आपने बहुत स्ट्रेस दिया है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी आपको इतना तो पता है 3 मोड में से एक मोड सिलेक्ट होने वाला है। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया जाएगा या तो आपको एमसीक्यू दिया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज हमको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करता है आने वाले 20 दिनों में, तो क्यों हम लोग इस एमसीक्यू नहीं दे सकते? कल के वीडियो में मैंने क्लियरली पर सर एमसी यूनिवर्सिटी सपोर्ट देना चाहिए। यूनिवर्सिटी बोलेगा कि हम आने वाले 20 दिनों में हम आपको पूरा प्रिपेयर करके देंगे। सब्जेक्ट टीचर्स को गाइडलाइंस देंगे कि आप अपने बच्चों को लेक्चर्स लेके आप एमसीक्यू पैटर्न में उनको चैप्टर रिवीजन कराओ, आपको क्वेश्चन बैंक हम रिलीज करते हैं। तो अगर स्टूडेंट को सपोर्ट मिलेगा तो एमसीक्यू हमारे लिए कहीं ना कहीं ईजी है। देखो डायरेक्टली देखा जाएगा 5-5.5 महीने में, मुझे भी पता है कहीं ना कहीं एमसीक्यू दर्दनाक हो सकता है, कहीं ना कहीं एमसीक्यू खराब आपके फेवर में नहीं जा सकता। लेकिन क्या यही सोल्यूशन है? देखो बामू ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो अपने पास भी पॉसिबिलिटी। हम लोग ये नहीं कहते कि असाइनमेंट नहीं आ सकता, देयर इज अ चांस असाइनमेंट भी आ सकता है, देयर इज अ चांस कि ओपन बुक एग्जामिनेशन भी हो सकता है, देयर इज अ चांस कि हम लोगों के पास एमसीक्यू भी आ सकता है। तो हमें तीनों के लिए प्रिपेयर रहना है। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि एमसीक्यू ही आएगा, लेकिन अगर आएगा तो तीनों के लिए प्रिपेयर रहना है। लेकिन हमारा क्या मोड है कि अगर एमसीक्यू आता है तो हम यूनिवर्सिटी को बोल सकते हैं कि आप हमें प्रिपेयर करो, टीचर्स का सपोर्ट दो या क्वेश्चन बैंक रिलीज करो। हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे, उसमें सोल्यूशन होगा, हम वो सारी चीजें हमारे सब्जेक्ट टीचर से क्लैरिफाई करेंगे, डाउट सॉल्विंग, ताकि ऐसा ना वैसा करके हम सारी चीजें क्या करेंगे, क्लियरिटी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि देखो अब अपोज करके कुछ मतलब नहीं है। उदय सामंत सर ने अगर बोल दिया कि यूनिवर्सिटी विल गोइंग टू डिसाइड, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ही लेगा। अगर अब हम अपोज करेंगे तो क्या होगा, और मैटर खींचेगा। पर सर अभी 50 एमसीक्यू के लिए 1 घंटा बहुत कम है, क्योंकि अभी हमारा 250 मार्क का एमसीक्यू 3 घंटे के अंदर देते हैं हम लोग। 250 मार्क का एमसीक्यू 3 घंटे के अंदर देते हैं, ठीक है। और इट कंटेन्स 7 क्लास, यानी एफवाई जैसी, एसवाई जैसी 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, 2 इयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल नॉलेज। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन प्रिपरेशन अगर हमको कराई जाएगी तो 1 घंटे में एमसीक्यू हो जाएगा। प्रिपरेशन नहीं कराई जाएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। मैं वही बोल रहा हूं। सर देखो हर चीज एक टास्क है। असाइनमेंट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, असाइनमेंट भी आपके लिए एक टास्क है। ओपन बुक एग्जामिनेशन भी आपके लिए एक टास्क है, एमसीक्यू भी आपके लिए टास्क है। लेकिन एमसीक्यू का एडवांटेज क्या है कि 10 मार्क के आंसर के लिए आप 3 पेज लिखते थे, लेकिन उसमें भी 10 में 10 कभी नहीं मिलता था। यहाँ पे अगर 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए 10 आपने खाली 10 टिक मार्क करना है और 10 के 10 राइट होगा तो आपको 10 में 10 मिलेगा। तो हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है। हम नहीं बोल रहे कि एमसीक्यू हम अप्लाई करो मत करो। हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप एमसीक्यू अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, बस। यस सर, है ना। मैं सीधा बोल रहा हूं कि एमसीक्यू अगर आप कर रहे हो ना तो हमें सपोर्ट करो। एटलीस्ट लेक्चर टीचर्स को लेक्चर लेने दो और उनको वो सारे लेसन्स को वापस एमसीक्यू पैटर्न में पढ़ाने दीजिए, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं इजी हो जाएगा। यस सर, ठीक है। मैं देखो अभी आपको भी मालूम है हम अपनी बातों को रख सकते हैं। अभी आप अपनी बातों को रख रहे हो, मैं आपकी बातों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये चीजें कहीं ऑफिशियल्स के पास जाएगी तो ऑफिशियल बोलेगा यार इन लोग बच्चे लोग तो अड़े ही पड़े। तो वैसा हमारा निगेटिव नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि आप कुछ भी अप्लाई करो लेकिन हमें सपोर्ट करो, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट का बेनिफिट सोच रहे हो तो हम एज ए स्टूडेंट बेनिफिट के तौर पे बोल रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करो। टीचर्स को बोलो हमें एमसीक्यू के लिए आने वाले 20-25 दिनों में प्रिपेयर करें। यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी का सर्कुलर नहीं आएगा, तब तक हम लोग कुछ भी बोल नहीं सकते। लेकिन वी आर जस्ट कन्वे कि हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं कि आप असाइनमेंट लोगे तो भी हमें सपोर्ट करो, कि आप असाइनमेंट कैसे लोगे, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, कलेक्शन सेंटर कलेक्ट करना है। ओपन बुक एग्जामिनेशन करोगे तो भी आप हमें सपोर्ट करो कि अगर ऑनलाइन में हमें दिक्कत आएगी तो आप कलेक्शन सेंटर की फैसिलिटी दो, आप कुरियर की फैसिलिटी दो। और अगर आप एमसीक्यू ला रहे हो तो भी हमें सपोर्ट दीजिए कि हमें प्रिपेयर किया जाए उस एमसीक्यू के लिए। हम सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है ये मैटर जितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा उतना हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है।
यहाँ पे कहीं पे भी यार बच्चा एक चीज याद रखो, यहाँ पे टीचर्स का काम आसान नहीं होना, टीचर्स का काम टफ होना, क्योंकि कम पीरियड ऑफ टाइम में, लेस पीरियड ऑफ टाइम में उनको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी देनी है, समझे, बहुत ज्यादा उनको रिजल्ट बनाना है कम पीरियड ऑफ टाइम में। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी है, सबके लिए टास्क है ये सारी चीजें, ये पेंडेमिक ही एक टास्क है, हम लोगों को परफॉर्म करना, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करे कोई, बस। तो सर क्वेश्चन बैंक कम से कम हमें देना चाहिए। हाँ, तो वही हम लोग डिमांड करेंगे कि एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक दीजिए, या टीचर्स को लेक्चर, या फिर हम अपने कॉलेज को बोल सकते हैं कि आप लेक्चर लीजिए, आप क्वेश्चन बैंक मत दीजिए, लेकिन आप हमें उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। कॉलेजेस को, प्रिंसिपल को हम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट टीचर को बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें उस एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए, खत्म हो गया बात। वही सर, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें हमने खाली मैकेनिज्म, हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें हमें सिर्फ मैकेनिज्म सॉल्व करना रहता है। अब उसमें मैकेनिज्म के लिए रिएक्शन में हम लोग एमसीक्यू क्या आएगा, उसमें हम लोग को बहुत तकलीफ है। वही सबसे बड़ा टास्क वही है ना, तो वो हम लोग क्या करते हैं, कल 7 तारीख है, वैसे भी तो उन्होंने क्लियरली बोला कि 7 तारीख को हम टाइम टेबल इशू करेंगे, पैटर्न इशू करेंगे, तो कल देखते हैं कल क्या आता है, लेकिन हम अपनी बातें रख रहे हैं अपनी किसी ना किसी तरीके से। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी अपनी बातें रखनी है? हाँ, 2 पार्टिसिपेंट्स रेज द हैंड। अभी फिलहाल मैं मिस्टर रोबोट आपको मैं ले रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं मैं बेटा आपको। हाँ, हेलो सर। हाँ, आप वीडियो दिखाइए आपका चेहरा। एक मिनट, आपको रिक्वेस्ट भेजू क्या? हाँ। मिस्टर रोबोट, हाँ बोलिए। हेलो सर, अभी मैं एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने M3 का सब्जेक्ट मेरा एक बैक है, मेरा पूरा 3rd कंप्लीट हो गया है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मेरा बैकलॉग है और मेरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बैक है M3 का। मेरा 3rd ईयर पूरा कंप्लीट है डिप्लोमा का, सिर्फ 2nd ईयर का एक सब्जेक्ट बैक है मैथ्स। हाँ, तो अभी उसके लिए भी हमें ऑनलाइन ही देना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए भी कल कैसा है, कल गाइडलाइंस आएगी ना, उसमें जो फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए होगा वही 80 बैकलॉग स्टूडेंट के लिए भी होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 3 में से कोई एक पैटर्न अडॉप्ट करेगा, कल अनाउंसमेंट हो जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल पर, क्योंकि उन्होंने एस्टिमेशन कल का दिया है, तो कल या परसों तक अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, मतलब एक तो फाइनल हो गया कि ये 3 में से ही हमारा भी कोई एक आएगा, और वो यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना। उदय सामंत सर ने क्लियर किया, अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि हम असाइनमेंट ले तो असाइनमेंट अडॉप्ट कर सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं, दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन यह है कि उन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन और असाइनमेंट के बारे में ना बोलकर उन्होंने सिर्फ क्या किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की गाइडलाइंस दे दी, इस वजह से पैनिक ज्यादा क्रिएट हो गया। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ठीक है सर। ओके, थैंक यू बेटा मिस्टर रोबोट। आशीष सर, हाँ, काजल जी हाँ, है, सर। काजल जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं कर अनम्यूट के। हाँ बोलिए सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मैंने आपकी वीडियोस देखी, बहुत औसम है और सच्ची आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू उसके लिए। थैंक यू थैंक यू। और जितने भी सर सपोर्ट कर रहे हैं आपके टाइम पे, उनको मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन मैंने यूट्यूब क्या नाम ट्विटर पे देखा, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग एग्जाम के लिए। थैंक यू थैंक यू। सर मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं हूँ बैकलॉग की स्टूडेंट सर, एक्चुअली बताऊँ तो मुझे पिछले साल ही दे देना चाहिए था 2019 में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसलिए मैं नहीं दे पाई। तो पहला सर से मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग बैकलॉग या केटी के स्टूडेंट्स हैं, उन सबके एक साथ एग्जाम होने वाले हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहले तो इन्होंने कहा कि एग्जाम हो रहे, एग्जाम नहीं हो रहे, ऐसा करते रहे, इतने टाइम में तो मतलब कोई भी बच्चा कम से कम 3 यूनिट खत्म कर देगा आराम से। इन्होंने ये सोचना चाहिए कि अगर ये एमसीक्यू रखते हैं तो 1 महीने में कौन बच्चा इतनी बुक कैसे पढ़ लेगा। वो देखो, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि यहाँ पे पहले कैसा होता था कि बच्चे प्रिपेयर थे, अगर वो देखा जाए तो मार्च अप्रैल में और मई के फर्स्ट वीक तक बच्चे बहुत ज्यादा प्रिपेयर थे कि नहीं हमारी एग्जामिनेशन होगी, मई एंडिंग में होगी, जून में होगा, जुलाई में होगा, बच्चे अच्छे से, आप लोग सब लोग प्रिपेयर थे कि हमारी एग्जामिनेशन होने वाली फाइनल ईयर की।
नहीं क्योंकि सर अगर थियरी होता है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, लेटरबाजी से। हाँ फिर एग्जामिनेशन कैंसिल किए, कैंसिलेशन की बात हुई, फिर बाद में उन्होंने अनाउंसमेंट तक कर दिया, 31 मई को अनाउंसमेंट भी हो गया कि ऑन एन एवरेज बेसिस पर होगी। फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, यूजीसी का गाइडलाइन आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर गया, तो जिस वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने आपके सामने 3 मेथड अभी भी रखे, बट यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है। अगर वही तो सर मैं बोल रही हूँ ना, अगर यूनिवर्सिटी होम बेस्ड असाइनमेंट देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबको पता है कि हम इतने दिन बाहर थे, कोई बच्चा सर कहीं अपने मतलब मुंबई में तो है नहीं, इतना तो पक्का है। हाँ। सब अपने नेटिव प्लेस में। अब नेटिव प्लेस में कहीं नेट मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, जिसकी सुख सुविधा चलो वो तो चला जाएगा, लेकिन जिस बंदे की सुख सुविधा नहीं हो कहाँ से चला है। तो उसके लिए वो अभी कैसा उन्होंने क्लियरली बोला कि वो अरेंजमेंट करेंगे। वो अभी ये सारी चीजें कब क्लियर होगी, जब यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं गाइडलाइन इशू करेगी। मैं ये भी कह रहा हूँ कि असाइनमेंट आएगा तो भी हम सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसमें किसी भी बच्चे को मरण नहीं है, किसी भी बच्चे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओपन बुक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी यूनिवर्सिटी का सपोर्ट लगेगा, और एमसीक्यू के लिए भी यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ सर, मतलब प्रिपरेशन करा के दिया जाए ऑटोमेटिकली। मेरा बोलने का सीधा मतलब क्या है कि आप कुछ भी मेथड भरो। सुबह जो आपकी वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें कि मतलब अगर आप एमसीक्यू भी ले रहे हो तो उसमें सैंपल क्वेश्चन दो बच्चों को। अगर वो सैंपल क्वेश्चन देंगे उसमें से इतना पढ़ के आओ तो उसमें से इतना ही पढ़ के आएंगे, चाहे वो हम डीप में पढ़ के आए, चाहे वो कैसे भी पढ़ के आओ। हाँ, वो अब जब तुम्हें पता है कि बच्चे जगह पे नहीं है बराबर, अरे बच्चा नेटिव प्लेस पे, तो मेरा टाइम मतलब मैं सीरियसली बोल रहा, मेरा पिछले साल कंप्लीट हो जाना चाहिए था PSCIT, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन मेरे लाइफ में जहाँ तक मैंने कॉलेज कंप्लीट किया या स्कूल कंप्लीट किया है, मेरे सारे के सारे साथ बाहर के है, लाइक यूपी साइड के। तो उनका मतलब वो यही बोलते भाई बहन हम तो है नहीं जगह पे अपने, और हम तो गाँव में, हम कैसे कर ले ये सब। तो मैं बोली यार वो भी बात सही है, अगर होम बेस्ड असाइनमेंट दे देंगे तो घर पे से बैठ के लिख के दे देंगे। अब जब इतना टाइम इन्होंने निकाल ही दिया, वरना इतने टाइम में तो सर आप खुद सोचो तो कितने एग्जाम हो जाते। वही अभी कैसा ये टाइम पे तो अगर इतना 6 महीना गया, उसमें बच्चे का सेमेस्टर हो जाता है, एमकॉम पार्ट 1 की मतलब मास्टर्स का एक पार्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता था उसका। तो यहाँ पर वही चीज है कि यूनिवर्सिटी अगर सपोर्ट का मतलब उन्होंने कहा है कि घर पे बैठ के आप कहीं पर भी हो, मतलब अगर आप नेटिव प्लेस में भी अगर एमसीक्यू बैठ के देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। और सर अभी फॉर्म की बात रही तो फॉर्म तो हम लोग ने ऑलरेडी भरा हुआ है, बस इतनी बात है जो मई में एग्जाम हो रहे थे वो अब अक्टूबर में हो रहे हैं। हाँ, बस फर्क यही है। तो मेरे पापा का ऐसा सीरियसली बोलूं फोन आया था कि फॉर्म नहीं भरने जाना क्या तुझे, ये मैं बोली पापा फॉर्म मैं ऑलरेडी भर चुकी हूँ, अब कहाँ जाऊंगा भरने के लिए। तो बोलते नहीं एक बार जाके देख, वरना एक साल और बर्बाद हो जाएगा। मैं बोली देखो अब तो 3 साल बर्बाद नहीं होगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि फॉर्म मेरे भर चुके हैं, साइन मेरा हो चुका है, बस हॉल टिकट आना बाकी है। वो हॉल टिकट ये लोग कैसे जनरेट करेंगे वो नहीं पता ना। हाँ, अभी ऑनलाइन जनरेट करेंगे तो ऑनलाइन हमें भी मिल जाएगा, अगर ऑफलाइन बुलाएंगे तो जाके ले लेंगे, उसमें क्या है। नहीं ऑनलाइन ही जनरेट करेंगे इस टाइम पे, ऑफलाइन कोई भी मोड में नहीं होगा, सारी चीजें ऑनलाइन ही होने वाली है। जैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन बोलेंगे तो भी वो ऑनलाइन है, आपको पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए नेट लगेगा और अपलोड करने के लिए नेट लगेगा, बाकी सारी चीजें आपकी ऑफलाइन रहेगी। वही तो सर मैं बोल रही दिल्ली में भी ओपन बुक एग्जाम हुए थे लास्ट ईयर का, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक जगह बिठा तो ऑब्वियस सी बात है ये वायरस फैलेगा इनमें। कहीं ना कहीं एश्योरिटी रखो कि यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने वाला, आपको आप अपने गांव में बैठे बैठे ही तीनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट हो जाए। वही तो सर मैं क्या बोल रही हूँ आपको, मेरा इतना दिमाग सड़ गया ना। कल सुबह रात से मेरे दोस्त ने बात कर ली, मेरी मम्मी से, मेरे मतलब बोलते हैं टीचरों ने भी बात कर ली जो कॉलेज में है, वो समझाते बस ये समझ नहीं रहे। मैं बोली मम्मी ये सब ऑनलाइन होने वाला है, चाहे फॉर्म तो हम भर चुके, फॉर्म वापस भरने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्म हम मई के महीने में भर चुके थे, दिसंबर में निकला था इसका फॉर्म, दिसंबर में भर चुके थे, 1-1.5 महीना पहले हम लोग से भरवाया जाता है। तो मेरा फॉर्म भर गया। मैं बोली ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों ने कहीं घुमा दिया होगा, रखा होगा अपने पास, तो मैं फॉर्म तो वैसे भी आएगा, हो रही हॉल टिकट की बात हो अपने आप ही आ जाएगा, और ऑनलाइन तो कन्फर्म आएगा, मुझे पता है वो तो कंफर्म है जी। बस सर यही पूछना था। थैंक यू आपको इतना सपोर्ट के लिए, आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। हो सके तो इसको होम बेस्ड असाइनमेंट करा दो, सच्ची बोल रही हूँ। देखिए मैं कैसा होता है, मैं अपनी बातें रख चुका हूँ, लोगों ने शेयर किया, वो सारी चीजें है,
मैं अपने जैसा मैं हर चीज का एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझने चाहता। जैसे एमसीक्यू सब लोग प्रॉब्लम बना रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसका कंटेंट उसका कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्या है कि अगर ये प्रॉब्लम खड़ी है तो उसका सोल्यूशन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। असाइनमेंट का प्रॉब्लम था तो उसका भी मैंने सोल्यूशन देने की कोशिश की। ओपन तो मैं अभी कैसा, मैं सारी चीजों की ग्राउंड लेवल पर रिसर्च करने के बाद एक सोल्यूशन लेकर आने की कोशिश करता हूँ। जी नहीं सर, असाइनमेंट की क्या बात है, देखो कॉपी तो होने वाला कंफर्म है, क्योंकि पता है गवर्नमेंट को, यूजीसी को पता है अभी इतने टाइम लोगों ने पढ़ाई नहीं की। असाइनमेंट में वो छाप के ही देंगे जो कुछ देंगे, तो फिर वो लोगों को करना ही पड़ेगा अगर पॉसिबल हुआ उनसे तो। और घर में बैठे हुए बच्चे, मतलब कोई जैसा कोई अपने गांव में है या कहीं बाहर है तो वो कर सकता है ना घर में बैठे हुए, तो इनका इतना सोचना चाहिए सर। बस वही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना हो सके इनको होम बेस्ड असाइनमेंट बोलो, और हम सब स्टूडेंट भी आपके साथ हैं हमेशा। कोशिश करेंगे मैं ये सारी चीजों को वापस हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि मैं ऐसा है कि मैं अपनी बातें बहुत बार रख चुका हूँ, लेकिन इट्स टाइम कि आप अपनी बातों, अपनी प्रॉब्लम को दिखाइए, पूरा का पूरा चीजें रिकॉर्ड करके हम लोग प्रीमियर करेंगे और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करेंगे। वही तो सर हम लोग बोलना चाह रहे थे यूजीसी को। मैं बोली कि अगर इतने टाइम में, जब तुम्हारी गलती तो तुम्हारी सबसे बड़ी, पहले बोलते एग्जाम ले रहे हो, फिर बोलते एग्जाम नहीं ले रहे हो, ठीक है, वो केस फिर तुमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया, जबकि वो कुछ मतलब ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। इसका डिसीजन तुम्हें लेना था, लेना है या नहीं लेना। अगर लेना है तो वैसा सीधे से, नहीं लेना तो जा पास करवा दो। अब लेना है तो किस वे में लेना, वो भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा। मतलब होम बेस्ड असाइनमेंट में कॉपी करेंगे, ऑब्वियसली भाई कॉपी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 6 महीने से भी ऊपर हो गया, 7-8 महीना हो गया, मुझे नहीं लगता कोई बुक लेके आके बैठे पढ़ा भी होगा। सब ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि 1 महीने में एमसीक्यू देने का, पास तो पास, फेल तो फेल, ये चीज हो रहा है। होम बेस्ड असाइनमेंट इसीलिए मांग रहे सर, ताकि एक तो फटाक से क्लियर हो जाए और दूसरा घर पे बैठे प्रोटेक्शन के इससे हम लोग दे दे। एग्री। देखते हैं सर कल का क्या डिसीजन आता है, देखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आशीष पंड्या, मैं आपको करने रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आज टू अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। आशीष पंड्या। हेलो सर। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। तो सर मैं एक मतलब बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ लास्ट ईयर। हाँ, तो वैसे तो मुझे कुछ डाउट नहीं है, आपने सब समझा ही दिया है, बस अब कल का गाइडलाइंस का वेट कर रहे हैं सर। थैंक यू। ऐसा आपके मन में कुछ है कि आप कौन से मेथड से सेटिस्फाइड होगे अगर कुछ आता है तो? सर ये तो ऑब्वियस है, होम बेस्ड असाइनमेंट सर, ये तो पूछने की बात ही नहीं है सर। वो सबके पास, सबका चाहिए था होम बेस्ड असाइनमेंट होगा तो कैसा, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है ना उस चीज में। लेकिन अगर सपोज अगर राइट सर, राइट, अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन या एमसीक्यू चूज करते हैं तो उस पर आपका क्या व्यू है? सर एमसीक्यू अगर उन लोग एमसीक्यू अगर लेंगे ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे, मतलब मुझे क्या किसी और चाहिए, एक तो हमें देना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर उन लोग एमसीक्यू लेते भी है तो उन्हें कुछ रास्ता पड़ेगा हमारे लिए भी, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो इन शॉर्ट हमको प्रिपेयर करे वो 20-22 दिन जो हमको, राइट सर, उसमें कॉलेज को इंस्ट्रक्शन दे कि आप अपने लेवल पर लेक्चर्स लीजिए और बच्चों को एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। राइट सर, राइट। आप स्टडी मटेरियल नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको प्रिपेयर कीजिए कि इस चैप्टर प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। हाँ, क्योंकि हमने कभी एमसीक्यू का एग्जाम दिया ही नहीं है सर, ये फर्स्ट टाइम होगा। एमसीक्यू दिए हमने, लेकिन वो थियोरेटिकल पेपर में एमसीक्यू दिए जिसमें क्वेश्चंस लिख के हम आंसर लिखते थे। वो सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आते थे, उसमें भी ऑप्शन कौन सा भी तुक्का मार के लगा देते थे, राइट हुआ था राइट हुआ, नहीं तो छोड़ देते। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग कैसा आपका सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं हम लोग अपनी बातें रखते हैं, हम लोग अपनी बातें पहुंचाते हैं, लेकिन आपकी बातें पहुंचाना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वो एक बहुत सर, और सर आप जो काम कर रहे हो ना सर, सीरियसली हैट्स ऑफ है सर आपको, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चंदन। हेलो। हाँ सर, अगर असाइनमेंट बेस अगर एडॉप्ट करती है कोई भी यूनिवर्सिटी तो उसका मार्किंग स्कीम क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? असाइनमेंट इसमें क्या हो सकता है, आपको या तो 1 साल 2 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है, और या फिर उन लोग कुछ क्वेश्चन देंगे, यानी मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको वो बनाना पड़ेगा।
और ओपन बुक होगा तो भी उसमें टाइम लिमिट तो देंगे ही, मतलब टाइम दिल्ली लिमिट होगा, यूनिवर्सिटी ने टाइम जैसे। लिमिट होगा उसमें कैसा 2 घंटे का टाइम लिमिट होगा कम से कम, मिनिमम 1 घंटे में तो ओपन बुक एग्जामिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो मिनिमम 2 घंटे का टाइम लिमिट होगा। अपलोड एंड डाउनलोड के टाइम को मिला के 3 घंटा या 3.5 घंटे का टाइमलाइन आपको दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें अपने दोस्तों की राय मशवरे को भी आपने सुना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।